नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि 1905 से लेकर के 1950 तक का टोटल जो घटना चक्र हुआ था उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं टोटल जो 75 क्वेश्चन है उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यह इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारा हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज जो है पहला जो प्रश्न है, ये पहला जो प्रश्न जो है बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये आपका हिंदी में है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका प्रश्न रहे, ताकि चीजों को समझने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे जैसे कि बात किया गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन को जानने से पहले ये हम लोग बंगाल का विभाजन जो है वो 1905 में हुआ था। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि बंगाल का जो विभाजन है वह उसका डेट क्या था। तो उसका डेट था आपका 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन इससे पहले इसकी जो घोषणा की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि इसकी जो घोषणा की गई थी, किसी किसी किताब में 19 है और किसी में आपका 20 है। 19-20 जुलाई 1905 को इसकी घोषणा की गई थी कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ये घोषणा कर दी गई थी कि बंगाल का जो विभाजन है वह किया जाएगा 16 अक्टूबर 1905 को। लेकिन इसकी घोषणा कब की गई थी, 19 या 20 जुलाई 1905 को। इसी के विरोध में जब इसकी घोषणा की गई तो इसी के विरोध में क्या हुआ, 7 अगस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आपसे एग्जाम में ना डेट पूछा जाता है, तो डेट आप बिल्कुल भी याद रखेंगे। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। इसी के विरोध में विदेशी कपड़ों का क्या हुआ, बहिष्कार हुआ। और जिसमें क्या किया गया, यह ध्यान रखा गया कि देसी चीजों को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो स्वदेशी क्या देख रहे हैं कि 20 जुलाई को क्या हुआ, 1905 को घोषणा हुआ कि बंगाल का विभाजन कर दिया जाएगा। इसी के विरोध में क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट हुआ 7 अगस्त 1905 को। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को क्या किया गया, बंगाल का पूर्णतः विभाजन कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो उसी तरह से बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन हुआ आपका 1905 में। अगला देखते हैं प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी। तो जैसा मैंने पहले क्लियर कर दिया कि बंगाल विभाजन की घोषणा किसने की थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी 20 जुलाई। डेट क्या होगा आपका, 20 जुलाई 19 या 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा पूरी तरह से कर दी गई थी। अगला है, नेक्स्ट है आपका कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके विरोध में हुई थी। तो स्वदेशी आंदोलन का जो शुरुआत वो किसके विरोध में हुई थी, तो वो आपका हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। क्योंकि बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, इससे भारतीय लोगों में क्या हो गया, एक गुस्सा भर गया कि आखिर में बंगाल का विभाजन क्यों किया जाएगा, क्यों हिंदू और मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके विरोध में उन लोगों ने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट किया, 7 अगस्त 1905 को क्या किया गया, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। और फिर बाद में फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को इसका पूरी तरह से बंगाल का विभाजन कर दिया गया। अगला है प्रश्न कि वंदे मातरम जो गीत है वह किस आंदोलन से जुड़ा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंदे मातरम के बारे में अगर हम बात करें तो वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी, या किसी किसी किताब में चट्टोपाध्याय भी है, तो चटर्जी या चट्टोपाध्याय, जिस तरह से मुखर्जी मुखोपाध्याय सेम है, उसी तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा इसकी रचना की गई है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो द्वारा जो है वंदे मातरम जो गीत की जो रचना है वो किसने की थी, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और इन्हीं बंकिम चंद्र चटर्जी को अपना लिटरेचर गुरु जो है वो मानते थे। गुरु कौन मानते थे, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो अपना लिटरेचर गुरु है ना, साहित्यिक गुरु किसे मानते थे, तो साहित्यिक जो गुरु है वो मानते थे, किसको मानते थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी को मानते थे। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो वंदे मातरम गीत आंदोलन किससे जुड़ा है, तो ये आपका जुड़ा है किससे, असहयोग आंदोलन नहीं होगा, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो किससे संबंधित है, स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है, जो कि वंदे मातरम गीत जो है वह जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि 1906 में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? तो मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो ढाका में हुआ था, जो कि बांग्लादेश का वर्तमान में भी क्या है, कैपिटल है। उस समय जो ढाका था वो पूरे ही बंगाल का क्या था, वो हिस्सा था। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग का गठन जो वो किसने किया था? तो दो व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था आगा खां और सलीम उल्लाह खां। इन दो व्यक्तियों के द्वारा मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। आपका ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना भी दिया रहेगा, पर उसका आंसर वह नहीं है, क्योंकि वह मुस्लिम लीग में सक्रिय हुए थे 1913 से, ना कि आपका 1906 से। आप ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो 1906 में मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो ढाका में हुआ था। वह किसके द्वारा हुआ था? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन है वो नरम दल और गरम दल में हुआ था आपका 1907 में। इस समय कौन सा सेशन था? तो इस समय आपका सेशन था सूरत सेशन, ठीक है, जो कि सूरत सेशन गुजरात में हो रहा था। और इस समय जो कांग्रेस के जो चेयरमैन थे, मतलब सभापति थे, वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार नहीं, इसके थे आपके सूरत सेशन के समय जो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम और नरम दल में 1907 में सूरत सेशन में, तो इस समय जो चेयरमैन थे उनका नाम था रास बिहारी घोष। रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी बोस का संबंध आईएनए से है, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी से है, ना कि सूरत सेशन से। तो यहाँ पे रास बिहारी घोष है, ना कि रास बिहारी बोस। इस पे आप कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइएगा। अगला है आपका कि 1900, इसका प्रश्न क्या था कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। अगला है आपका कि 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कहाँ की राजधानी बदलकर किया गया? तो इसका जो पुनः एकीकरण है, यानी कि बंगाल का जो विभाजन है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। और उस समय जो कहाँ की राजधानी बदलकर किया गया? तो इसकी राजधानी जो है वो कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो यह दिल्ली दरबार लगा था। इसका जो घोषणा हुआ था वो कब हुआ था? 1911 में हुआ था कि हम अपना जो कैपिटल है वो कलकत्ता से कहाँ करेंगे? दिल्ली में करेंगे। और वहीं फाइनली अगर हम बात करें 1912 में फाइनली जो है भारत का जो कैपिटल है वो कलकत्ता से क्या हो गया? दिल्ली हो गया। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली से न्यू दिल्ली कब हुआ? तो दिल्ली से जो न्यू दिल्ली हुआ ये आपका हुआ सन 1931 में, ठीक है, 1931 में हुआ, 1931 में हुआ। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। और यही सी 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट के भी नाम से जाना जाता है। डेट पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी 1931 में क्या हुआ था? आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये इसका 2 जगह स्थापना हुआ था। एक आपका महाराष्ट्र से रेगुलेट किया जा रहा था, और एक रेगुलेट किया जा रहा था आपका पुणे से। तो महाराष्ट्र और पुणे दोनों से ही 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नाम था आपका एनी बेसेंट। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इन 2 व्यक्तियों ने क्या किया था? एनी बेसेंट, इन 2 लोगों ने क्या किया था? होम रूल लीग की स्थापना किया था, और 2 जगह से रेगुलेट कर रहे थे, महाराष्ट्र और पुणे से। अगला प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन की दूसरी शाखा किसने चलाई? तो होम रूल आंदोलन की दूसरी शाखा किसने चलाई थी? तो वो एनी बेसेंट ने चलाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न है कि लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, और इसी 1916 में जो नरम दल और गरम दल का जो विभाजन हुआ था 1907 में, वहीं 1916 में क्या हो गया? कांग्रेस का क्या हो गया? आपस में पैचअप हो गया, यानी कि दोनों दल आपस में एकजुट होकर के मिल गए कि आपस में हम लोग लड़ाई करने से इस तरह से देश को आजादी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। और दोनों एकजुट हो गए थे 1916 में। और इसी समय कांग्रेस के जो चेयरमैन थे उनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मजूमदार। ये क्या थे? कांग्रेस के चेयरमैन थे। किसके बारे में बात हो रहा है? ये 1916 लखनऊ समझौता के बारे में, जो कि 1916 में हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
अगला है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी किस उपाधि से जाने जाते थे? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को जाना जाता था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत के रूप में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को जाना जाता था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है, अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था आपका 1919 में। अगर आप डेट लिखना चाहें तो 18 मार्च 1919 को क्या हुआ? रॉलेट एक्ट पारित हुआ। न अपील न दलील, न अपील न दलील न वकील, न अपील न दलील न वकील, यानी कि इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून। अब सवाल उठता है कि काला कानून इसे क्यों कहा जाता है रोलेट एक्ट को? क्योंकि इसमें ना अपील सुनी जाएगी किसी की, ना दलील लिखी जाएगी, और ना ही कोई वकील क्या करेगा, कोई केस या फिर कोई मुकदमा लड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रोलेट एक्ट में ऐसा पारित ही हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को अगर संदिग्ध लग रहा है कि वह ब्रिटिश शासन के सत्ता के खिलाफ अपना क्या कर रहा है, कुछ साजिश रच रहा है, तो उसे सीधे क्या करो, जेल में उठा करके सीधे जेल में क्या करो, भर्ती कर दो, जेल में जाकर के उसे डाल दो। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति किसी को अगर मार भी देता है तो ना किसी प्रकार का कोई अपील लिखा जाएगा, ना अपील सुना जाएगा, ना दलील लिखा जाएगा, और ना ही कोई वकील उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज जारी करेगा। तो ये कब हुआ था? 18 मार्च 1919 में। इसी के विरोध में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट थोड़ा समझिएगा, इसी के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक थे आपके सैफुद्दीन कीचलू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, सैफुद्दीन कीचलू, और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दो क्रांतिकारी व्यक्ति को क्या किया जाता है, ये विरोध कर रहे थे कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि किसी को भी संदिग्ध के आधार पर किसी को उठा करके सीधे जेल में डाल दिया जाए और उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, फिर उन्हें टॉर्चर किया जाए। तो इसी के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कीचलू, ये दोनों व्यक्ति ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इसके खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को, ध्यान रखिएगा डेट क्या है आपका, 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा बैठी थी। इन लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, और इन्हीं को छुटाने के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में, जो अमृतसर में अवस्थित है पंजाब में, वहां पे क्या होती बैठक हो रही थी कि ये जो दलील है, ये अंग्रेजों के द्वारा जो लाया गया जो ये एक्ट है, रोलेट एक्ट, इसका क्या होना चाहिए, पूर्णतः बहिष्कार होना चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक हंसराज बोल करके एक मुखबिर रहता है, हंसराज, ये जाकर के जनरल डायर को क्या देता है, और जनरल डायर क्या करता है, पूरी सेना को लेकर के आ जाता है और उस बाग में क्या करता है, फायर का ऑर्डर क्या चला देता है, जिसकी वजह से पूरे लोग जितने भी रहते हैं सबको गोलियों से उस समय मार दिया जाता है। तो ये पूरी घटना थी, ठीक है, रोलेट एक्ट से संबंधित। रोलेट एक्ट से किस तरह से फिर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर उसके बाद कैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उम्मीद करते हैं कि यह क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि यह हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919। डेट आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में डेट ही अभी पूछा जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है कि जलियांवाला बाग कांड किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह हुआ था आपका जनरल डायर की अध्यक्षता में हुआ था। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन किस घटना की जांच हेतु बना था? तो हंटर कमीशन का जो बैठा हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए यह बना हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, यह भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई थी। ठीक है, अमेरिका में कहाँ हुई थी? तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। ये भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके द्वारा की गई थी। तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा कब की गई थी? 1913 में। कहाँ पे की गई थी? अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि कोमागाता मारू जहाज किस घटना से जुड़ा है? तो यह भी आप किस घटना से जुड़ा है? गदर आंदोलन से जुड़ा है, क्योंकि गदर आंदोलन जो है वो 1913 में हुआ था और उसी के बाद है कोमागाता मारू इंसिडेंट जो है वो 1914 में हो जाता है, जिसमें तमाम लोग क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और उसी 1914 में क्या हो जाता है, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, जिसमें बिना भारतीयों से पूछे हुए ही उन्हें क्या किया जाता है, भर्ती कर दिया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अग्नि में उन्हें झोंक दिया जाता है। अगला है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा है, भारत में कब किया था? यही अगर एग्जाम में पूछा होता कि महात्मा गांधी ने अपना
महात्मा गांधी ने भारत की जगह क्या लिखा होता, अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था, तब इसका आंसर हो जाता आपका साउथ अफ्रीका। इसका आंसर क्या हो जाता है, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन को ना बारीकी से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन में आपका वो भी दिया रहेगा गुमराह करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए। तो उसे आप बिल्कुल भी ध्यान में रखिएगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था, तो वो किया था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कहां किया था, तो जोहान्सबर्ग में किया था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन यहां पूछा कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहां किया था, तो भारत में अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। चंपारण अभी किस राज्य में है, तो बिहार में है। यही चंपारण अभी दो भागों में बढ़ गया है, एक आपका पूर्वी चंपारण और दूसरा एक आपका पश्चिमी चंपारण में बढ़ गया है। कब किया था, तो 1917 में किया था। गांधी जी भारत कब आए, तो ये भारत आए आपका 9 जनवरी 1915 को। यही वजह है कि 9 जनवरी को NRI डे भी मनाते हैं और माइग्रेशन डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस भी हम लोग कब मनाते हैं, 9 जनवरी को मनाते हैं, यानी कि प्रवासी माइग्रेशन डे, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, ये 1917 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन में गांधी जी का ध्यान किसने आकृष्ट किया था, तो 1916 में जब लखनऊ समझौता हो रहा था, तो उस समय राजकुमार शुक्ला थे, राजकुमार शुक्ला, इन्होंने ही गांधी जी का ध्यान जो है वह नील की खेती कर रहे किसानों का जो ध्यान है, मतलब उनके ऊपर जो ध्यान है वो केंद्रित करने का कार्य किया था राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को, कि वहां पे चंपारण में नील की खेती कर रहे जो किसान है उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहा है। तो एक बार आप चंपारण जरूर आइए और वहां के किसानों का दुख दर्द को समझिए। और वही जो मूवमेंट है, 3 कठिया मूवमेंट भी कहा जाता है, जिसमें 3/20 यानी कि 20 यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कट्ठा को, यानी कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, जिसमें 3 कट्ठा पे जबरदस्ती वहां के किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ आपका 1918 में। गांधी जी जब 1915 में आए, तो 1915 के बाद वो 2 साल पूरी तरह से तटस्थ रहे। गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। इनके पॉलिटिकल गुरु जो थे वो कौन थे, तो इनके पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने ही कहा था महात्मा गांधी जी को कि तुम अभी पहले भारत में आए हो, तो पहले यहाँ पे आंदोलन और सत्याग्रह करने से अच्छा है कि तुम पहले यहाँ पे भारतवासियों को समझो और गली गली हर एक गांव जाकर के घूमो और जाकर के यह देशभक्ति की जो भावना है और हमारा जो देश जो गुलाम है, हम आजाद नहीं है, इस भावना को तुम क्या करो, लोगों के मन में फैलाओ। तो इसी का काम करने के लिए 2 साल तक महात्मा गांधी जी तटस्थ रहे, यानी कि 1915 में आए, 1916-17 2 साल, उसके बाद 17 में इन्होंने क्या किया, 1917 में इनका चंपारण स्टार्ट हो गया। उसके बाद 1918 में इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद मिल हड़ताल स्टार्ट किया। फिर 1918 में फिर वापस इन्होंने क्या किया, खेड़ा मूवमेंट भी चलाया। तो ये 3 जो है बैक टू बैक उनका आंदोलन था, जो पूरी तरह से क्या रहा, सफल रहा। अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज पत्रिका किसने लिखी थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पत्रिका, यानी कि इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, मैगजीन। समझिएगा, हाँ यहाँ कंफ्यूजन होता है, मैगजीन। हिंद स्वराज मैगजीन के बारे में बात किया गया है, ना ही कि हिंद स्वराज किताब के बारे में बात किया गया। अगर यहाँ पे लिखा होता कि यह किताब किसने लिखा है, अगर बुक के बारे में मेंशन होता, तब इसका आंसर हो जाता आपका लाला लाजपत राय। अगर बात यहाँ पे लेकिन बात किया गया है पत्रिका, तो पत्रिका को लिखा था महात्मा गांधी जी ने, लेकिन हिंद स्वराज नामक किताब किसने लिखा था, तो वो लिखा था आपका लाला लाजपत राय ने। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। हिंद स्वराज पत्रिका यानी कि मैगजीन पब्लिश्ड बाय अगर होगा तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, लेकिन हिंद स्वराज किताब किसने लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था। तो मैंने बताया जैसे कि गांधी जी ने अपना सफल जो सत्याग्रह है वो सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था, दक्षिण अफ्रीका से। और वे किस शहर से, जोहान्सबर्ग से, ना कि भारत से। भारत में उनका पहला सत्याग्रह चंपारण से स्टार्ट होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। मैं पहले ही बता चुका हूं 1915। अगर आपसे डेट पूछा जाएगा तो 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के बाद छोड़ी, तो वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि को पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया था। रोलेट एक्ट कब हुआ था, तो ये 1919 में हुआ था। डेट पूछे तो क्या होगा आपका 18 मार्च, ये ध्यान में रखेंगे आप। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल
1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो ये 1920 में हुआ था। और चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई थी, उसे वर्ष के आधार पर क्या करिए, सजाइए। तो ऐसा भी प्रश्न हम एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आपको पूरा याद करना पड़ेगा 1905 से लेकर के 1950 तक का जो भी घटना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो भी संबंधित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी उन्होंने लौटा दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था आपको 1914 में और 1918 में क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और बहुत दुख की बात है कि उस समय भारत में 25 लाख भारतीय जो है वो केवल महात्मा गांधी जी के कहने पे वो क्या हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड वार की आग में उन्होंने कूद गए। ठीक है ना, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो क्या हो गए, शामिल हुए। और ब्रिटिश की तरफ से उन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की तरफ से उन्होंने लड़ा। और उसमें क्या होता था उस युद्ध में, जब देखा गया ऐसा कि जो भारतीय सेना को ब्रिटेन की जो सेना है यानी ब्रिटिश की जो सेना है वो क्या करती थी, आगे रखती थी और खुद की जो ब्रिटिश की सेना जो है वो पीछे रहती थी, ताकि अगर गोली लगे तो पहले भारतीय को लगे, ब्रिटिश सेना क्या हो जाए उससे बच जाए। तो उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में 25 लाख भारतीयों ने क्या की थी, अपना शहादत दिया था। जिसके बाद क्या हो गया था, ब्रिटेन उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या होता है, जीतता है। और उसी समय गांधी जी को कहता है कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, आपके देश को आजाद कर देंगे। यानी कि ये जो बात हुई थी ये कब हुई थी, ये बात हुई थी 1914 में कि जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होता है, अगर चाहे वो 1915 में खत्म हो, 16 में खत्म हो, 17 में खत्म हो या फिर 18 में खत्म हो, जैसे ही खत्म होता है हम आपके देश को क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। लेकिन हमें बदले में क्या मिला, 1914 और 1918 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसमें क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1914 से और 1918 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो खत्म हुआ, 1918 के बाद हमें क्या मिला, हमें मिला रॉलेट एक्ट। उसके बाद हमें क्या मिला, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये जो इतना जो निर्मम हत्या हुई, तभी भी हमारे देश के नरम दल के कुछ नेता हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि आज़ादी जो है वह केवल नरम भाव से नहीं ली सकती, उसके लिए गर्म मिजाज का भी होना जरूरी है। और उसी गर्म मिजाज में थे उस समय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये लोग क्या थे, गर्म खून वाले थे। यानी कि देश को आजाद दिलाने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा, हमें इस तरह से चुप रहने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। बस आज के लिए इतना ही। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, आज का जो पूरा जो सेशन है वो हम लोगों ने खत्म किया 1905 से लेकर के 1920 तक। 1905 में जो क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को पूर्णतः इसका विभाजन कर दिया गया। लेकिन अगर इसकी घोषणा के बारे में अगर हम बात करें तो कब हुआ था इसकी घोषणा, 20 जुलाई 1905 को, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट होता है। 1906 में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। कहाँ पे, आज के बांग्लादेश, ढाका। उस समय आज ढाका जो है वो बांग्लादेश का कैपिटल है, लेकिन उस समय जो बांग्लादेश है वह भारत का ही क्या था, हिस्सा था। 1907 में सूरत सेशन होता है, जिसमें नरम दल गरम दल दो भागों में बढ़ जाता है। उस समय कांग्रेस के जो चेयरमैन रहते हैं रास बिहारी घोष। 1908 में फिर आपका मुजफ्फरपुर बम कंस्पायरेसी केस होता है, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी जाती है और प्रफुल्ल चंद्र चाकी खुद को गोली मार लेते हैं। 1908 के बाद 1909 में मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स आता है। 1910 में टॉलस्टॉय फाउंडेशन की स्थापना करते हैं महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, और ये घोषणा की जाती है कि बंगाल का जो कैपिटल है वह बंगाल से हटा करके, कलकत्ता से हटा करके दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा। और फाइनली 1912 में दिल्ली शिफ्ट कर ही दिया जाता है। 1913 में क्या होता है आपका, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना के द्वारा। 1914 में फिर प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, जो कि 1918 तक चलता है। 1914 के बाद 1915 में गांधी जी भारत आते हैं। 1916 में फिर लखनऊ सेशन होता है, जो कि लखनऊ सेशन में क्या होता है, कांग्रेस नरम दल जो गरम दल होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और उस समय कांग्रेस के जो चेयरमैन रहते हैं अंबिका चरण मजूमदार रहते हैं। और उसी 1916 के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला जो है वो महात्मा गांधी का, क्योंकि वो भी लखनऊ सेशन में गए थे अटेंड करने के लिए, राजकुमार शुक्ला, ठीक है, जो कि बिहार से थे, और उन्होंने ही महात्मा गांधी का जो ध्यान जो है वो आकृष्ट किया था कि चंपारण की तरफ, कि यहाँ के नील की खेती करने वाले किसानों की हालत बद से बदतर है, आप आइए एक बार और यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझने का प्रयास कीजिए। तो ये था आपका 1917। 1918 में फिर उनका खेड़ा मूवमेंट होता है, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है, फिर 1919 में रोलेट एक्ट, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहा पूरा एमसीक्यू जो था आज का आपका 1905 से लेकर के 1920 तक का। नेक्स्ट वीडियो जो 75 क्वेश्चंस होंगे उसमें मैं टोटल आपका जो 1930 से लेकर के 1950 तक का जितना भी एमसीक्यू होगा वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।